खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक़ देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जवेद असलम सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान बल्कि अब तो सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़बर जो है वो चल रही है, और वो है एक क्रिश्चियन लड़की और मुस्लिम लड़के के निकाह के ताल्लुक़ से, जिन्होंने पहले एक मसीही तौर तरीके पर निकाह जो है वो किया, फिर चंद दिनों के बाद जो है वो मुस्लिम तौर तरीके से जो है वो निकाह किया। और ये ख़बर बड़ी तेज़ी से पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही बसते हैं, बड़ी तेज़ी से ये ख़बर फैल गई और कॉल्स आना शुरू हो गई पाकिस्तान में। और उस निकाह को सामने रखते हुए बहुत सारी बातें हुई, और उस पास्टर को भी जिसने ये निकाह किया तनकीद का निशाना बनाया गया, और ये तनकीद बेजा नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आज ये वीडियो जो है वो इस पर बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी जहाँ पर भी कलाम के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि इस चैनल पर कलाम सिखाया जाता है, कलाम की बात की जाती है ताकि लोग कलाम को सीख कर, कलाम को सुनकर अपने ईमान को दुरुस्त कर सकें। सो आज इस ताल्लुक़ से ही जो है वो मैं बात करूँगा। कल उस निकाह करने वाले पादरी साहब का जो है वो बयान एक चैनल पर आता है, और वो बयान ये देते हैं कि उन्होंने कोर्ट की तरफ से उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लड़की और लड़के दोनों की रज़ामंदी जो है वो उसमें ज़ाहिर की गई है, फैमिली की तरफ से रज़ामंदी ज़ाहिर की गई है, और लड़की जो है वो मसीही रहते हुए और वो मुस्लिम रहते हुए जो है वो इस निकाह में जो है वो बंधे जा रहे हैं, और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है। लिहाजा वो पेश करते हैं, जी मैंने वहाँ पर एक क्रिश्चियन मैरिज में एक शादी से पहले पुकार का सिस्टम होता है, बेंस पब्लिकेशन ऑफ बेंस जिसे कहा जाता है। सो वो पुकारें भी चर्च में दी जाती है, मैं आगे बात करता हूँ। लिहाजा वहाँ पर उनके इस बयान के मुताबिक के पुकार दी गई, लेकिन खामोशी रही। फिर लड़के और लड़की से भी पूछा, और उसके बाद उसको इस निकाह को, इस वेडलॉक सेरेमनी को उन्होंने प्रोसीड कर दिया। तो इस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले बात करता हूँ कि क्रिश्चियन मैरिज या ये वेडलॉक जो है वो होता कैसे है, कैसे ये सेरेमनी जो है वो होती है। पहले फैमिलीज जो है वो एक डेट डिसाइड करती हैं कि इस डेट को जो है वो शादी की डेट जो जैसे रखी जाती है, और बाज़ सेम डेट पर निकाह करते हैं, बाज़ एक दो दिन पहले कर लेते हैं। बहरहाल तरीक़ाकार ये होता है कि उससे पहले जिस चर्च से लड़का ताल्लुक़ रखता है उस चर्च का पास्टर, पासबान, फादर, जो भी उस चर्च का पासबान होता है, वो एक लेटर जो है वो लड़की वालों के पास्टर को जो है वो भेजता है, जिसमें लड़के का पूरा डेटा होता है, माँ बाप का नाम, दादा दादी, नाना नानी, उसकी उम्र, उसकी हालत, कंवारा है और जो भी, और रिहायशी कहाँ का है, ये सारी डिटेल जो है वो लड़की वालों को भेजी जाती है। और उसके बाद लड़की वालों की तरफ से भी उनका जो पास्टर जिस चर्च से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जिस चर्च से उनकी जिस चर्च में मेंबरशिप होती है, वो वहाँ से भी एक लेटर जो है वो भेजा जाता है। और ये लेटर जब दोनों को मिल जाता है तो लड़के वालों का पास्टर और लड़की वालों का जो पास्टर होता है वो अपने अपने चर्च में वो पुकार जो है वो देते हैं, यानी दोनों का डेटा जो है वो वहाँ पर पुकारा जाता है, बताया जाता है कि फ़लाँ जगह की लड़की है और लड़का फ़लाँ जगह का है, और दोनों की शादी या निकाह जो है वो इस तारीख़ को होने वाला है। और इससे पहले कोई ऐसी शरई और कानूनी वजह जो है वो या ऐसी वजह जिसके बायस इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो वक़्त से पहले आगाह किया जाए। 3 पुकारें होती हैं, और उसके बाद निकाह वाले दिन फिर यही तरीका अपनाया जाता है। लड़के लड़की से भी पूछा जा सकता है। सो अब ये सवाल है पहला तो कि ये क्या
इन पादरी साहब ने ये पुकार का लेटर लड़के वालों का कहाँ से लिया? क्या ये कोर्ट का ऑर्डर काफ़ी है? कल को कोई भी उठाएगा और एक कोर्ट से लेकर आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है वहाँ जो कानून में लचक होगी, कानून उनको फैसिलिटेट कर देगा। लड़की भी राज़ी है, लड़का भी राज़ी है, उन दोनों के ख़ानदान राज़ी हैं, कोर्ट को इससे लेना देना नहीं है। लेकिन आगे हमें देखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीही होते हुए हम उसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं, हमें किस तरह से करना है। ये मसीही निकाह है जो कि मसीही लड़के और मसीही लड़की के दरमियान ही निकाह जो है वो बांधा जा सकता है। और क्या, और यहाँ पर मामला अलग है, लड़की क्रिश्चियन है और लड़का जो है वो मुस्लिम है, तो लड़के की तरफ से तो कोई लेटर ऐसा आया नहीं होगा। दूसरी तरफ लड़की की तरफ से क्या कोई ऐसा लेटर आया और जिसमें जिसकी चर्च में पुकार दी गई? लड़की भी किसी चर्च की तो मेंबर होगी ना, लड़का नहीं है तो लड़की तो किसी चर्च की मेंबर होगी। क्या उस लड़की के चर्च में ये पुकार दी गई कि ये लड़की फलां फलां से जो है वो निकाह करने जा रही है? यकीनन नहीं, क्योंकि ये लड़का तो है ही जो है वो मुस्लिम और लड़की भी जिस पादरी साहब ने निकाह किया उसके चर्च की नहीं है। तो पहला गलत काम तो यहीं से हुआ है कि ये निकाह करना लड़की वालों का जो पास्टर होता है, जिसकी वो मेंबर होते हैं, वही असल में निकाह करता है। और ये निकाह जो है वो पंजाब में इस्लामाबाद में भी हुआ है और ये पादरी साहब जो है वो कराची के रहने वाले हैं। तो ये एक अजीब सी बात जो है वो सामने आ रही है। दूसरी बात होती है कि शादी वाले दिन, निकाह वाले दिन लड़के वालों की तरफ से एक फ्रीडम लेटर कहा जाता है, चिट्ठी जिसे कहते हैं उर्फ़े आम में, वो दी जाती है। और निकाह से पहले भी एक दफ़ा फिर उस लेटर को पढ़ा जाता है कि ये लड़का जो है फ्री टू मैरी, यानी इस लड़की से शादी कर सकता है। पास्टर की तस्दीक होती है और उसके बाद ये निकाह की रस्म जो है वो प्रोसीड की जाती है। इस तरह से ये होता है। अब बात करते हैं जी, क्या ये बड़ा आसान है कि ये कह देना कि कोर्ट से लेटर आया और दोनों राज़ी हैं और बस? तो फिर मेरा सवाल ये जो है, मैं सवाल ये उठाता हूँ, कल को मर्द लेकर आ जाएगा लेटर कोर्ट से, तो फिर इन्हीं से मेरा सवाल है या इन जैसों से सवाल है, क्योंकि ये अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये केस हाईलाइट हो गया है और बहुत सारे केस से पहले भी किसी मशहूर शख्स की बेटी ने भी ऐसा किया है और वो भी बड़ा मशहूर हुआ। लेकिन ये इसलिए कि ये खुद टिकटॉकर हैं और शायद इन्होंने अपने टिकटॉक पे भी जो भी इनका कोई होगा जहाँ पर ये डालते हैं तो वहाँ पर भी इन्होंने किया होगा। तो मुझे तो ये एक शादी भी जो है वो टिकटॉक ही लग रही है, टिकटॉक लग रही है कि ये उस देखे ना वो निकाह हुआ और वो कैसे मशहूर हो गए। तो टिकटॉकर मशहूर होने के लिए तो ऐसा करते हैं। और पहले मसीह निकाह हुआ, बाद में एक मुस्लिम तौर तरीके से निकाह हुआ, तो ये एक मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। फिर जब निकाह किया जाता है क्रिश्चियन मैरिज या वेडलॉक, तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से मुकालमत होते हैं और लड़की से भी पूछा जाता है, लड़के से भी पूछा जाता है, क्या तुम कलाम के मुताबिक इसका ख्याल रखोगे? तो किस कलाम की बात? जिस कलाम को वो लड़का मानता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मुकालमा जो है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि शायद ये मुकालमा हुआ ही नहीं होगा, और हुआ तो किस बेस पे, जिसको वो मानते ही नहीं। वो अपने मज़हब में रहेगा, वो लड़की अपने मज़हब में रहेगी। तो ऐसी कोई तालीम बाइबल में नहीं है। कलाम कहता है कि ना हवार जुए में ना जुतो, ईमान वालों में आप, यानी आपके जो हम ईमान है, मसीही से ही निकाह कर सकता है, लड़का हो या लड़की। ये कोई वो नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आए करे, तो फिर वो इस दीन से खारिज हो जाता है, वो इससे निकल जाता है, क्योंकि वो कलाम से ही बालातर होकर उसने ये काम किया है और कलाम को फॉलो नहीं किया। तो ऐसे वो लोग होते हैं असल में जिनकी तरबियत ही नहीं होती, जिनको कलाम का ही नहीं पता होता। और अगर इस लड़की को कलाम का पता होता, इस लड़की की तरबियत की होती, तो इसे पता होता कि मुझे ये शादी कहाँ करनी है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि उसे कलाम का कुछ पता नहीं है, ना ही उसके अपने खुदा के बारे में कोई इल्म है, और ये हो गया। ऐसी बहुत सारी लड़कियां, मुझे ये पता चला कि कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें पता चला, थैंक्स हमें तो पता ही नहीं था ये वो। तो ये जो है ये राह नहीं है, ये शर्म और अफसोस की बात है कि पीछे और भी सोच रही है कि इस तरह से वो अपने दीन से खारिज हैं।
वो उनका कलाम से और दीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आपका उसके साथ फिर कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये एक्ट जो हुआ है, ये उसके ऊपर जो पादी साहब जो अपना बयान दे रहे हैं, ये डिफेंडिंग है, ये डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। तो होना ये चाहिए था कि वो गलती हो गई, लेकिन कौम से वो माफ़ी मांगते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, दिल आज़ारी, पूरी कौम को दिल आज़ारी हुई है, ठेस पहुंची है आपके इस एक्ट से, ये कोई अच्छा कदम नहीं उठाया, आपने दूसरों के लिए राह खोली। आपको नहीं पता कि दूसरों के लिए राह खोल रहे हैं। तो मैं खुदारा मसीही बेटों, मसीही बेटियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, कलाम के दायरे में रहिए, वरना आप इससे खारिज हैं, आप अपनी निजात को खो देंगे। और याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और लिखा है हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये ज़मीन तक ही बातें हैं, ये ज़मीन तक ही की बातें हैं, अगले जहान में जाने की बात भी कीजिए। हमें एक दिन ऐसा आना है जब अदालत में भी हाजिर किया जाएगा। और बाइबल ये कहती है वाज की किताब में, ए जवान अपनी जवानी के याम में खुश हो, दिल बहला, जैसा तेरा जी चाहता है कर, लेकिन याद रख एक दिन खुदा तुझे अदालत में लाएगा। और उस दिन लिखा है ज़बरदस्त आदमी भी फूट फूट कर रोएगा, और उस दिन माफ़ी नहीं होगी। आज माफ़ी का वक्त है, आज तौबा का वक्त है। मैं मसीही बेटियों से भी, मसीही बेटों से भी, यकीनन हम बाहर भी काम काज के लिए आती हैं जाती हैं, बेटे भी जाते हैं, बेटियां भी जाती हैं, लेकिन मैं इस मैसेज से उनको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी आएँ आपका किरदार जो है वो साबित करे कि आप मसीही हैं। आपका उठना बैठना चलना फिरना जो है वो साबित करे कि आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है, आप मसीही हैं। और आपका किरदार जो है वो आपका चाल चलन साबित करेगा। लिखा है गैर कौमों में तुम्हारा नेक चाल चलन हो, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। अजीब एक सिलसिला चल पड़ा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरी कौम से, मसीही कौम से, बेटों बेटियों से, पासबानों से, अपने अपने चर्च के अंदर तालीमी सिलसिला शुरू करें और उनको तालीम दें, तरबियत दें, वालिदैन गौर करें अपनी औलाद पर, जाता है या जाती है तो ड्यूटी टाइमिंग क्या है, देर से आ रही है, देर से जा रही है, या जल्दी जा रही है, देर तक आ रही है। ये सारी बातें आंखें खोलिए, इसलिए कि ये आंखें बंद करने का वक्त नहीं है, आंखें खोलने का वक्त है। और अपने बच्चों को खुद भी आप अपने खुदा के करीब आइए और अपने बच्चों को भी खुदा के करीब लाइए। आप आएंगे, आपके बच्चे भी खुदा के करीब आएंगे। और कलाम कहता है खुदा तरस नस्ल पैदा हो। आदम के पास हवा को लेकर आया और उन्हें ब्लेस किया, उन्हें बरकत दी। यहाँ क्या बरकत दी जाए? दोनों ही अलग अलग मज़ाहब, ये समझौता कैसे हो जाएगा? ये बच्चों को कहाँ रखोगे, क्या करोगे उनका? इस निकाह में तो ये भी पूछा जाता है कि खुदा जो आपको औलाद देगा, क्या आप कलाम के मुताबिक उसकी परवरिश करेंगे? किस कलाम के मुताबिक जिसको तो खुद फॉलो नहीं किया है। और फिर आप उनकी परवरिश क्या करेंगे? यकीनन फिर जब आप ऐसे हैं तो ऐसों की नस्लें भी ऐसे ही होती हैं। उनकी नस्लें अच्छी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये अजीब सी एक मजाक है, मखलूतुल नस्ल पैदा होगी। खुदावंद आप सबको इस और हमारी इस कौम को, बेटियों को, बेटों को इन बातों पर गौर करने की तौफीक अता करे। खुदावंद आपके साथ हो। यीशु मसीह का फजल और उसका कामिल इत्मीनान आप सबों के साथ होता रहे। आमीन।